ये अपने भाषण में जो मुझे लगता है 1 घंटा 40 मिनट से ज्यादा का भाषण था अमित शाह जी का कल राज्यसभा का, 12 सेकंड निकाले कांग्रेस पार्टी ने उसमें से। अच्छा, वो 12 सेकंड काटपीट वाले नहीं है, 12 सेकंड का एक चंक निकाला और उसको वायरल करना शुरू किया कल से। कल देर रात से ये होना शुरू हुआ है। ऐसा भी नहीं था कि जब वो भाषण दे रहे थे तो उसी वक्त हंगामा कर दिया विपक्ष ने, बिल्कुल नहीं। ये बाद में उनको लगा कि इसमें तो मौका है, और मौका निकाला। वो 12 सेकंड का पीस निकाला उस भाषण में, जिसमें क्या बोल रहे हैं अमित शाह। अमित शाह कह रहे हैं कि आज के लिए एक फैशन हो गया है बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब बोलने का। इतनी बार, अरे अगर इतनी बार भगवान का नाम लिया होता तो 7 जन्मों तक स्वर्ग पाते। इतनी बात उन्होंने बोली। ये कांग्रेस पार्टी ने निकाल के बोला कि देखिए ये सोचते हैं बाबा साहब के बारे में कि बाबा साहब का नाम क्यों ले रहे हो, भगवान का नाम लेते इतनी बार तो स्वर्ग मिल जाता। ये अपमान है बाबा साहब का। इसके आगे क्या बोले थे अमित शाह, वो भी हम आपको बताएंगे। इसके बाद उन्होंने अंबेडकर जी के साथ क्या बर्ताव कांग्रेस पार्टी का रहा, इलेक्शन हराया पार्टी, उन्होंने नेहरू कैबिनेट क्यों छोड़ी थी, सारी बातें वो आगे वो कर रहे थे। लेकिन इतना हिस्सा था, इसी पर बवाल हो गया। क्या इतना बड़ा मैटर हो गया ये? सुबह प्रधानमंत्री को 6 ट्वीट करने पड़े। अब 5 मंत्री जो हैं बैठे हुए हैं, पार्टी अध्यक्ष बैठे हुए हैं। देखिए, वो जिस प्रकार से दुष्प्रचार चलाया जा रहा था, बीजेपी जैसी पार्टी तो निश्चित तौर पे थोड़ा भी स्पेस नहीं देती है ना कि आप कोई भी ऐसी चीज़ कर सके। और इस संविधान गौरव यात्रा पे दोनों हाउस में जो डिबेट चला था सौरभ, कल अमित शाह के स्पीच के बाद किसी भी पक्ष के किसी भी नेता से ऑफ रिकॉर्ड अगर आप पूछें तो सबका ये कहना था कि तथ्य हो या नैरेटिव, इन दोनों ही मामलों में अमित शाह का स्पीच सबसे ज़्यादा प्रभावी स्पीच में से था। वहाँ पर अब आप समझ सकते हैं कि अगर हाउस में इतनी सारी बातें तथ्य के आधार पर अमित शाह ने कही तो कांग्रेस पार्टी को एक विंडो कुछ ना कुछ तो चाहिए था ना, कि वो विंडो निकालें जिसके तहत इस नरेशन की हवा निकाल सके और थोड़ा डाइवर्ट कर सके। ठीक, वहाँ पे उनके जो सोशल मीडिया की टीम है उनको ये समझ में आया कि हाँ, ये अगर 12 सेकंड निकाल के इसको कुछ खेल किया जा सकता है तो वो किया जाए, उसको फैलाया गया। सुबह से जो कांग्रेस पार्टी के इकोसिस्टम की बात जो कही जाती है, उसके तहत जब ये बात बहुत फैली तो समझा जा सकता है कि बीजेपी इस बात को लेके थोड़ी दबाव में तो आई कि ऐसा ना हो कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैल जाए। क्योंकि पहले भी आपने देखा है कि ये एक ऐसा इशू है, जब चाहे बीजेपी हो या संघ हो, हमेशा से दबाव में रहा है। जैसे मोहन भागवत ने जब जो बात कही थी आरक्षण को लेकर बिहार इलेक्शन से पहले 2015 में, बिल्कुल संदर्भ कुछ और था गोरखपुर में, लेकिन फैलाया ऐसे गया जैसे पता नहीं क्या कह दिया गया है। इस बार लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि क्या हुआ है। तो ऐसे अनेक उदाहरण पहले हो चुके हैं। उस बात को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने सुबह में ही ये तय कर लिया था कि कोई बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया जाएगा आज शाम तक। अगर कांग्रेस पार्टी इसी तरीके से इसको आगे फैलाती रही तो कांग्रेस पार्टी लगातार एग्रेसिव थी, इसलिए गृहमंत्री अमित शाह ने खुद ही तय किया कि वो सामने आए। और ओवरऑल बीजेपी के रणनीतिकारों के हिसाब से देखें तो उनको ये नहीं लग रहा है कि ये कोई ऐसी चीज़ है जिसके चलते हमको बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इसी के सहारे आप अमित शाह की पूरी स्पीच तो सुनेंगे और उसमें फिर ये पता चलेगा कि अंबेडकर के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या किया, क्या क्या गलतियां की, तो वो सारे तथ्य भी तभी आएंगे। तो ओवरऑल अगर आप देखें, अन्यथा हो सकता है कि बहुत सारे लोग उस स्पीच की बात ना करते। अब हर कोई उस स्पीच पे जाएगा और बीजेपी लगातार उसके लिंक भी डाल रही है सोशल मीडिया पे कि पूरा स्पीच सुनिए। तो आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि बीजेपी कोई बहुत दबाव में है लेकिन कांग्रेस को स्पेस नहीं देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ठीक है सर, अब मैं अपनी ओपिनियन देता हूं, आप लोग अपनी ओपिनियन दीजिएगा। मैंने तो आज सुबह वो पूरा भाषण सुना, क्योंकि कल ट्रैवल वगैरह में ऑफिस आते हुए छूट गया था। तो उस वो हिस्सा जो है वो आप जब सुनते हैं पहली बार तो थोड़ा हिट करता है कि इसके बाद क्या कहने वाले हैं। लेकिन आगे ही जब मैंने सुना तो उसमें ऐसा मुझे तो कुछ भी नहीं लगा उन्होंने कुछ गलत कहा। भाई उन्होंने कहा आप लोग इतना अंबेडकर का नाम रट रहे हो, भगवान भी मिल जाता है इतने में तो, लेकिन अंबेडकर के लिए क्या किया तुमने? अंबेडकर के साथ कैसा बर्ताव किया? चुनाव उनके खिलाफ लड़े, तुम कांग्रेस पार्टी लड़ी है, आप बात कर रहे हो अंबेडकर की। एसेंस ये था उस भाषण का। ये जो मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है, आपको लग रहा है कि हाँ नहीं ऐसा कुछ है जो जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी ले जा सकती है? देखिए, वो कहावत है ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। बीजेपी 2 बार इस तरह के मुद्दों पर झेल चुकी है। 2015 में जिसका अभी जिक्र हुआ, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले जो सरसंघ चालक ने बोला था उसको संदर्भ से काट के पेश किया गया, और 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के भाषण के हिस्से निकालकर उसको ट्विस्ट करके आधा काट के आधा सुनाया गया। इनका बना दिया था आरक्षण खत्म कर देंगे। हाँ, वो कट पेस्ट जॉब था। हाँ वही। और नेहरू जी की चिट्ठियों का जिक्र किया प्रधानमंत्री ने कि हम आरक्षण का समर्थन नहीं करते, तो नेहरू जी हटा दिया, कहा हम आरक्षण का समर्थन नहीं करते। तो भारतीय जनता पार्टी ये जो देवेंद्र बात कह रहे थे बिल्कुल सही है, कोई स्पेस नहीं देना चाहती। लेकिन आप जरा सा 1 मिनट के लिए कल्पना कीजिए कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में होती, भाजपा विपक्ष में होती और कांग्रेस पार्टी का कोई नेता ऐसा बोल देता, क्या भारतीय जनता पार्टी जाने देती है, छोड़ देती है?
निश्चित रूप से भाजपा ने मौका दिया। सर, गलत क्या कहा है? नहीं, समझ में तो आया गलत क्या कहा है? नहीं, एक मिनट। हाँ। बात गलत सही की नहीं होती है। राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में परसेप्शन बनाने की बात होती है कि आप किस बात को किस रूप में पेश करते हैं। इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर अमित शाह को करनी पड़ी तो उनको लग रहा है ना कि इसका नुकसान हो सकता है। हाँ। होगा कि नहीं पता नहीं। तो उन्होंने क्या चुना? उन्होंने चुना कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, कि हम डिफेंसिव हों, सफाई दे, इसके बदले ऑफेंसिव हो जाए। और कांग्रेस पार्टी जिस हालत में है आज, किसी भी कैंपेन को सस्टेन करने की उसमें ताकत नहीं है। तो अगर छोड़ देते तो यह मामला चलता रहता। बीजेपी के ऑफेंस के बाद अब कांग्रेस के लिए इसको ज्यादा लंबा खींचना बड़ा मुश्किल होगा। कांग्रेस के पास न तो ऐसे स्पीकर है, न ऐसा सोचने। आप सोचिए ना, कितने बजे हुआ अमित शाह का भाषण और इस मुद्दे को उठाया कितने बजे? कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट में सामने ही तो बैठे थे खड़गे जी उनके, उस वक्त कुछ नहीं बोले वो। इतने सदस्य हैं, सुबह वो किसी मार्च के निकाल दिमाग रहे में हैं। नहीं आया। खड़गे जी लीडर अपोजिशन है, खुद दलित समाज से आते हैं, लेकिन उनके दिमाग में नहीं आया। ये बाद में किसी ने सुझाया, और मैं मानता हूं कि पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के हिसाब से ये ठीक था। जिसने सुझाया उसने, जिसने सुझाया। हाँ, सही। तो ये मौका था कांग्रेस के लिए, वो भुना रही है। ये मौका था कांग्रेस के लिए, कांग्रेस ने भुना लिया। लेकिन कांग्रेस के पास इतना बैगेज है हिस्ट्री का कि उसके लिए चाहे बाबा साहब अंबेडकर की बात हो, चाहे संविधान की बात हो, चाहे आरक्षण की बात हो, उसको हर समय डिफेंसिव में ही रहना पड़ेगा।